लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3 हो गई है। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म रिगजिन सिम्फाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लेह के चोरछुट में एक और शख्स का कोरोना वायरस नतीजा मुस्बत पाया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में अब तक 3 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि मुतासरीन को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। लेह में अब तक 25 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3 मुस्बत और बाकी तमाम मनफी पाए गए हैं। वहीं करगिल में 6 टेस्ट नतीजों में से 4 मनफी पाए गए हैं और मजीद 2 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों के पास 25 सैंपल के रिपोर्ट्स आ गए हैं, जिसमें से 22 नेगेटिव है और आज का जो केसेस को इंक्लूड करके लद्दाख में कोविड-19 के जो टोटल केसेस हैं वो 3 हो गए हैं। कारगिल से हमने 6 सैंपल्स भेजे थे, जिसमें 4 का रिपोर्ट आ गया है, 4 नेगेटिव है। हम लोगों ने इमीडिएटली जो कि ऑलरेडी ये क्वारंटाइन है, इनको हम लोग आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और उनके परिवार के 6 सदस्य हैं, उनको भी हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं और यहाँ हार्ट फाउंडेशन हॉस्पिटल हैं, वहाँ शिफ्ट करेंगे और उनके सैंपल्स जो है हम दिल्ली भेज रहे हैं। और चुशोतगोंगा में और भी हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटीज़ का जो सर्विलेंस है वो तेज़ कर दिया है। उधर लोकसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कोरोना वायरस के हवाले से तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठा रहा है। जयशंकर ने कहा कि हुकूमत की पहली तरजीह ईरान से हिंदुस्तानियों को वापस लाना है। जयशंकर ने कहा कि ईरान में करीब 6000 हिंदुस्तानी मौजूद हैं। इनमें से 1100 ज़ायरीन हैं, जिनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और महाराष्ट्र से हैं। ईरान में जम्मू कश्मीर के करीब 300 तलबा हैं। वजीर खारजा ने कहा कि इंतजामिया हर हिंदुस्तानी का ख्याल रख रही है। Information: there are about 6,000 Indian nationals in various provinces of Iran. These include 1,100 pilgrims, mainly from the Union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir and the state of Maharashtra. Nearly 300 students, primarily from the Union territory of Jammu and Kashmir, and others who are on longer-term stay visas in Iran for pursuing their livelihood and religious studies. As government started receiving information about the spike in coronavirus cases in Iran, as a precautionary measure, direct flights between India and Iran were temporarily suspended with effect from February 27th. Advisories were issued to avoid travel and returning passengers started to be screened. This is an ongoing exercise. Our embassy in Tehran and consulates in Bandar Abbas and Zahedan are naturally reaching out immediately to Indian nationals in Iran and ascertaining their welfare. We continue to collect more samples in Tehran, and our endeavor is to ensure the earliest possible return of these after appropriate testing and screening. We are working with the Iranian authorities to operate some limited commercial flights to facilitate this early return. इस बीच करगिल जिला से ताल्लुक रखने वाले कई लीडरान ने सरकार से मांग की है कि वो ईरान में फंसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदों को जल्द वापस लाने के लिए इक़दाम करे। इन लीडरान ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से उन लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। उनका कहना है कि चीन की तरह ही अब ईरान में फंसे अफराद को जल्द वापस लाया जाए। हिंदुस्तान के पास इतनी क्षमता है कि आप 25 से लेकर 50 तक मेडिकल टीम भेज के 2000 है, ज्यादा नहीं है, आपको विद इन डेज 2 दिन के अंदर इन सब के सब टेस्ट भी कर सकते हैं, स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका स्क्रीनिंग और टेस्ट खत्म हो जाए, सबों को क्वारंटाइन में ही उठा के इधर ले आए। यहाँ पे जिस तरह से आज आपने रखा हुआ है गाजियाबाद में, इनको गाजियाबाद में ही आप ट्रीटमेंट करें, वहीं पे ही रखें, लेकिन ले आए अपने मुल्क में। तो ये कर सकते हैं। हिंदुस्तान के पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है, मेडिकली इतना इक्विप्ड है, इतनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज है, नो हाउ है, मेडिकली वेल नोन कंट्री है दुनिया में मेडिकली। तो क्या वजह है कि आप डिले टैक्टिक्स करा के आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, इंडियन एम्बेसी रिस्पॉन्ड नहीं करे। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोरोना वायरस के खौफ के पेश नज़र ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सैनिटाइजर्स और मास्क की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। कई दवा फरोशों की दुकानें सरबेमोहर की गई हैं। पेश जम्मू से न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू में लोगों की तरफ से सैनिटाइजर्स की किल्लत और मास्क महंगे दामों फरोख्त करने की शिकायत की जा रही है।
इसके पेश नज़र महकमे ड्रग कंट्रोल मुतहरिक हो गया है। महकमे के खुसूसी स्क्वाड ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ बाजारों में अद्वियात के थोक और रिटेल दुकानों का अचानक मुआयना किया। मास्क और सैनिटाइजर्स के नमूने हासिल किए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मेयारी हैं या नहीं। महकमे ने बुध को ऐसे 10 दुकानों को सरबे मोहर किया जो गैर मेयारी मास्क और सैनिटाइजर्स सप्लाई कर रहे थे। महकमे के हुक्काम का कहना है कि ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और जहाँ जहाँ पे इनका था वहाँ पे हमने एक्शन लिया और राउंड अबाउट 10 स्टोर हमने बंद कराए हैं जिसमें कि उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस में बेचा था और मास्क की क्वालिटी भी इतनी अप टू द मार्क नहीं थी क्योंकि मास्क बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के आ रहे हैं। तो एक्शन लिया जा रहा है और मैंने एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी ली, मैं खुद गई थी, मीटिंग ली है। उनको मैंने कहा है कि कहीं पे भी अगर ऐसी बात पता चली काला बाजारी की या ओवर प्राइसिंग की तो उसमें हम जो हमारा जो अंडर एक्ट जो एक्शन है विल टेक अगेंस्ट दोज फर्म्स। जो सैनिटाइज़र्स की है इसमें भी मैं अभी थोड़ी सैम्पलिंग करा रही हूँ कि जो सैनिटाइज़र्स हैं वेदर दे आर अप टू द मार्क, जो IP ग्रेड्स हैं, जो हमारा फार्माकोपियल लिमिट्स में आता है कि नहीं, जर्मिसाइडल एक्शन है कि नहीं उनका, तो वो उसके लिए मैं सैम्पलिंग करवा रही हूँ आज मार्केट से, सो दैट कि जो ये है कि जो सैनिटाइज़र्स हैं ये भी अब पुअर क्वालिटी के हैं या दे आर नॉट अप टू द मार्क, वो भी हमारे पास आ जाएगी, उसकी भी रिपोर्ट। उधर दुकानदार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें होलसेल व्यापारियों से महंगे दामों पर मास्क और सैनिटाइजर्स खरीदने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि थोक व्यापारी इन्हें बिल फराहम नहीं कर रहे हैं। लोगों का सवाल करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम द कन्वीनर ऑफ द स्टेट, कि विद इन 40-45 रुपीज़ अगर ब्लैक मास्क मिल जाए तो इट इज़ द जेन्युइन रेट। क्यों? दिल्ली का रेट 40 रुपीज़ प्लस है आज का, उसके ऊपर कार्टेज है, कोरियर चार्जेस हैं, बाकी खर्चे हैं। इसमें पैनिक सिचुएशन करके प्राइसेस कुछ इन्फ्लेट हो गई हैं। अब दिल्ली मैक्सिमम आज इज़ अ ट्रेडिंग स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तो है नहीं हमारा। सो सप्लाईज जो हमारी हैं ये आती हैं दिल्ली से। अब दिल्ली का जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, रिलक्टेंट है बिल देने के लिए, लेकिन उसके दो एडवर्स इफेक्ट होंगे। एक ये कि जो जेन्युइन कस्टमर है हमारा, उसको मास्क प्रोवाइड नहीं होंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारी प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है, अगर वो रीज़नेबल प्राइस है, उसमें 15-20% मार्जिन रख के हम पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का एक केस सामने आने के बाद लोग फिक्रमंद हैं। इस वायरस से बचने के लिए कई दिनों से भारी तादाद में लोग मास्क और सैनिटाइजर्स खरीदते देखे गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस के खतरे से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी थमने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में ड्रग कंट्रोलर महकमे ने जम्मू शहर में कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी होगा कि जम्मू शहर के अलावा बाकी इलाकों में ये महकमा किस तरह की कार्रवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतजामिया ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद करने के अहकाम सादर किए हैं। उधर आज कुलगाम में महकमे तालीम ने हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की। डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर कुलगाम की क़यादत में एक टीम ने एक निजी स्कूल पर छापा मारा। स्कूल को सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में सील कर दिया गया। महकमे तालीम ने जिला के स्कूलों के जिम्मेदारान को हिदायत दी है कि वो हुक्मनामे की पासदारी करें। ये तमाम स्कूलों को, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल हैं, उनके मुंतजमीन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आर्डर जो आया है ये हमारे बच्चों की सेहतयाबी के लिए है और ये वबा फैला हुआ है, इससे हमें कोई खेल नहीं खेलनी चाहिए। तमाम गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल के मुंतजमीन इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करें और अगर कोई स्कूल इस आर्डर को वायलेशन में हमने पाया तो वी विल हार्शली एक्ट अपॉन इट। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने पूंछ में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज ने मंडी तहसील के साउजियां सेक्टर में तकरीबन सुबह 7 बजे गोलाबारी की। इस दौरान मुतासरा इलाकों के लोगों में खौफ हरास फैल गया और लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया और दोपहर में गोलाबारी का सिलसिला थम गया। साउजियां सेक्टर में गुज़िश्ता साल नवंबर के
बाद अब गोलाबारी की गई है। कहा जा रहा है कि इलाके में बर्फ पिघलने लगी है और पड़ोसी मुल्क गोलाबारी की आड़ में इस रास्ते से मिलिटेंटों की दरअंदाजी की राह हमवार करता है। हर वक्त की परेशानी रहती है इस इलाके के अंदर। सावजिया इलाका जो है 0 किलोमीटर बॉर्डर है, यहाँ पर अमूमन फायरिंग होती रहती है। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा कदम उठाया जाए ताकि लोगों को जो बार बार परेशानी होती है फायरिंग की वजह से ये ना हो। बच्चे लोग बाहर नहीं निकल सकते, माल मवेशी हमारा गुजारा यही है, तो बहुत परेशानी है यहाँ फायरिंग से। आज तो बहुत ही ज़्यादा हुआ। श्रीनगर में पुलिस ने गाड़ियों के चोरों की एक गैंग का पर्दाफाश किया है और इनके कब्जे से 9 SUVs और सीडान गाड़ियां जब्त की हैं। पुलिस को इतला मिली थी कि नारबल और इसके आसपास के इलाकों में कम कीमतों में कारें फरोख्त की जा रही हैं। इस जिम्न में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मुख्तलिफ रियासतों से चोरी की गई 9 गाड़ियों के बारे में पता चला। पुलिस अब पट्टन के रहने वाले हिलाल अहमद लोन को तलाश कर रही है। उसके अलावा दीगर रियासतों को भी टीमें रवाना कर दी गई हैं। DIG ने आम लोगों से कहा कि वो गैर मजाज डीलर से गाड़ियां ना खरीदें। इस मौके पर SSP श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस स्टेशन पारिमपुरा को एक इन्फॉर्मेशन थी कि काफ़ी देर से कुछ लोग यहाँ पर जो हैं चोरी की गाड़ियों में जो है मुलविस हैं, तो इसके बनिस्बत जो है यहाँ पर पारिमपुरा पुलिस स्टेशन में जो है FIR लॉन्च की गई। टोटल जो है 9 गाड़ियाँ जो हैं इसमें रिकवर हुई हैं और जो इसमें एक्यूज जो अरेस्ट हुए हैं उनकी डिटेल्स है मोहम्मद अयूब डार और सेकंड एक्यूज जो है मोहम्मद अयूब खान, थर्ड एक्यूज समीर अहमद और चौथा एक्यूज जो है लियाकत अहमद डार और 5वां जो एक्यूज पकड़ा है उसका नाम है मोहम्मद यूनिस राथर। एक जो एक्यूज है वो अभी इसमें एब्सकॉन्ड है, वो यहीं के लोकल है, वो उसका नाम है हिलाल अहमद लोन। और कुछ जो इसमें एक्यूज हैं वो आउटसाइड द स्टेट के हैं। उसके लिए जो है जो स्पेशल टीम जो है SSP साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है और उनको जो बाहर की भेजा गया है उनको एप्रीहेंड करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द जो है इसमें जो उनको एप्रीहेंड कर लेंगे। तो मैं आप लोगों के जो है माध्यम से जो है लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनकेस जो कभी भी जो ये लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो होते हैं परचेज़ करते हैं तो इसकी जो है पहले ये प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लें और ऑथराइज जो डीलर्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं से जो है वो गाड़ियाँ जो हैं। टंगमर्ग पुलिस ने टंगमर्ग से ही 2 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जो SDPO, SHO और SDM के नाम पर लोगों से पैसे, सोना और दूसरे अशिया बटोर रहे थे। ये मामले उस वक्त सामने आया था जब टंगमर्ग में इन अफराद ने एक शख्स से 3,08,000 रुपए बटोरे थे। इनके पास एक नकली पिस्तौल भी थी। उन्होंने अपने फोन में कई अफसरान और पुलिस हुक्काम के नाम से नंबरात भी सेव कर रखे थे। टंगमर्ग पुलिस ने फिलहाल 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन्स, सोना, तांबे के बर्तन, नकली पिस्तौल और दीगर साजो सामान जब्त किया गया है। इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। हमारे पास थाना टंगमर्ग में एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ लड़के पुलिस, SDM, SHO और SDPO के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान 2 बंदों को अरेस्ट किया और उनसे हमें 12 मोबाइल फ़ोन, एक टॉय पिस्टल और कुछ तांबे के बर्तन भी जब्त हुए। तो लोगों से ये अपील की जाती है कि वो किसी की भी बातों में न आएँ। इस ज़िम्न में हमने केस FIR नंबर 15 रजिस्टर किया हुआ है पुलिस स्टेशन टंगमर्ग में और उसकी मजीद तफ्तीश जारी है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता रात मिट्टी के तोदे खिसकने से कई ट्रक दरमांदा हो गए। उधमपुर में शदीद बारिश हुई है। खेरी इलाके में एक ट्रक मिट्टी के तोदों की जद में आ गया, ताहम खुशकिस्मती से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर महफूज रहे। सड़क से मलबा हटाने का काम भी फौरी तौर पर ही शुरू कर दिया गया। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने कमरवारी और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने श्रीनगर शहर को साफ रखने में SMC स्टाफ के साथ ताउन करने और कोरोना वायरस के ताल्लुक से एडवाइजरी पर अमल करने की शहरियों से अपील की। इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने कमिश्नर को इलाके के मसाइल से वाकिफ कराया। गांदरबल के मुख्तलिफ अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल, मिनी मैटरनिटी सेंटर वतलार, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वसान और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन में आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। इन वार्ड्स में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दरकार जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जिला में कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं।
अपने इमाम्स को बुलाया था, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं, बीडीसी चेयरपर्सन हैं, म्यूनसिपल कमेटी के जो काउंसलर्स हैं, इनको बुलाया था, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाया था, ZDOs को बुलाया था, अपने आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सबको हमने बुलाया था और एक अवेयरनेस की कि क्या क्या करना चाहिए। और बाकी तदाबीर जो हैं, जो हमने मेडिकल एजुकेशन से रिसीव किए हुए थे, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका हमने कहा कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट। उधर शोपियां में भी कोरोना वायरस के तनाजुर में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। CMO शोपियां ने कहा कि 14 अफराद अपने पिछले सफर की तफसीलात के साथ आए थे, जिन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और आम लोगों से ना मिलने का मशवरा दिया गया है। CMO ने कहा कि मज़कूरा अफराद पर निगरानी रखी जा रही है और इसके लिए एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए गए हैं, जिसमें हमने जो भी IEC एक्टिविटी की आज तक इश्तिहार लगाए, ऑलमोस्ट 10,000 IEC मटेरियल इश्तिहार हमने आज तक किए बनाए, विच हैव गॉन टू डिफरेंट मास्क्स। इसकी रिस्पांस भी बहुत अच्छी आई है, लोग हमें वहाँ से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। हम फॉरेन ट्रैवल से, फॉरेन टूर से आए, हमें इसमें क्या करना है, वी गिव देम डायरेक्शंस फ्रॉम हियर। यू सी आवर टीम, सी आवर सर्वेलेंस टीम, उनके साथ कोऑपरेट करो। उधर DC बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने अवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अस्पतालों और सरकारी दफातर का रुख ना करें, अवामी प्रोग्रामों में शिरकत ना करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। DC ने कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ज़िला और कश्मीर में कोरोना वायरस का कोई भी वाक़या सामने नहीं आया है। उन्होंने लोगों को साफ सफाई का ख्याल रखने और इस हवाले से जारी की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी। DC ने बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद से गुजारिश की कि वो अपने सफ़र की तफसीलात से इंतज़ामिया को वाकिफ कराएं। जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम कंटिन्यूसली सर्वेलेंस पर रखे हुए हैं। हमारी मेडिकल टीम्स दिन में 2 बार जाती हैं उनको चेक करने के लिए कोई सिम्टम तो नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सिम्टम नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। रूमर मॉन्गर्स को ये मैं तो फ़िलहाल उनको वार्न करूँगा कि ये रूमर्स फैलाना बंद करें। अगर हमें कोई भी आदमी मिला जो रूमर्स फैला रहा है अननेसेसरी, गलत, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। DC बारामूला डॉक्टर G अनीतू ने जिला में कायम कोरोना वायरस के मुख्तलिफ स्क्रीनिंग सेंटर्स का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला में DC को इंतजामात से वाकिफ कराया गया। DC ने कहा कि तमाम ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। DC ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुरेज करने की सलाह दी। इस हवाले से हेल्पलाइन नंबर भी कायम किए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर TV स्क्रीन पर नज़र आ रहे फ़ोन नंबरात पर राबिता किया जा सकता है। DC डोडा डॉक्टर सागर ने जिला हेडक्वार्टर से 2 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों के जरिए कोरोना वायरस से मुताल्लिक बेदारी पैदा की जाएगी। DC ने कहा कि इन गाड़ियों के जरिए डोडा और घाट ब्लॉक के लोगों को वायरस और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला के दीगर मकामात गंदू, ठाठरी, भदरवा और आसार के लिए भी इसी तरह की बेदारी गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है हमारे पास में कि जो केस जो कंफर्म केस है कोरोना वायरस है, लेकिन हमने 2 सैंपल जो है वो ऑलरेडी भेज दिए हैं। 1 सैंपल ऑलरेडी भेजा हुआ है। एक और पेशेंट हमारे पास ऐसा था जिसको सिम्टम्स प्रोबेबली थे, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से कोरोना वायरस पर परेड ग्राउंड पुंछ में एक बेदारी कैंप मुनाकिद किया गया। एडवोकेट भानु प्रताप और दीगर वकला रोहिणी परमार, धीरज कौर और इरफानुल हक ने इस कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन ने कोरोना वायरस के मौजू पर तफसीली रोशनी डाली और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। राजौरी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल ने कॉलेज में कोरोना वायरस के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर यशपाल ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने पर जोर दिया और कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अस्पताल के अहाते में साफ सफाई का खास ख्याल रखने की हुक्काम को हिदायत दी। कोरोना वायरस के हवाले से बांडीपुरा में मीटिंगों का एहतमाम किया गया। DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने पंचायती मेंबरान की ब्लॉक सतह की कमेटियों और निगहदाश्त के लिए बनाई गई टीमों के साथ मीटिंगें मुनाकिद की। तालमेल बरकरार रखने के अलावा अपने अपने इलाकों पर पूरी नजर रखने की तलकीन की गई। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी का कहना था कि ISM ने भी बांडीपुरा में कंट्रोल रूम का कयाम अमल में लाया है। द्रास में तहसीलदार और SHO ने एक मीटिंग मुनाकिद की। इस मीटिंग में सरपंच, BDCs और सीनियर सिटीजन्स ने शिरकत की। इस दौरान कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर और शऊर बेदारी पर बात हुई।
जम्मू कश्मीर बीजेपी ने फिलहाल अपनी पब्लिक मीटिंगों को मुलतवी करने का फैसला किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि इस माह की 15 तारीख से पार्टी की तरफ से होने वाली ब्लॉक और तहसील सतह की पब्लिक मीटिंगों को मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से ये इक़दाम किया गया है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रुकन व बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। डॉक्टर अंद्राबी ने वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर प्रोविजन डॉक्यूमेंट पेश किया। जम्मू कश्मीर के कई इक़्तिसादी शोबों की तरक्की का रोड मैप पेश करते हुए अंद्राबी ने जामे मंसूबों से वज़ीर-ए-आज़म को वाकिफ कराया, जिससे यूनियन टेरिटरी में रोजगार की फराहमी और मुख्तलिफ शोबों जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, सन्नती शोबा वगैरह प्रोजेक्टों की तजदीद और इनके निफाज के लिए राह हमवार हो सकती है। अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तंजीम जदीद के लिए भी रोड मैप पेश किया और वक्फ बोर्ड में हुई बेज़ाब्तगियों की जांच कराने की गुजारिश की। डॉक्टर अंद्राबी ने जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिंदू श्राइन मैनेजमेंट बोर्ड की तश्कील की हिदायत दें ताकि कश्मीरी हिंदुओं की तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा मांगों को पूरा किया जा सके। कश्मीर में जो हालात हो गए थे तो उनसे क्या है, वहाँ के पंडित बरादरी का यही कहना था कि हमारी जो टेम्पल्स हैं और उनकी जो वहाँ पे जगह है, प्रॉपर्टी है, उनको भी सेफ रखा जाए, उसके लिए भी एक बोर्ड तश्कील दी जाए। तो पीएम साहब के सामने हमने वो प्रपोज़ल रखा। तो उनका मानना है कि हम पहले से ही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी, तरक्की, खुशहाली, क्योंकि कश्मीरी पंडित हो, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी सिख हो, तो हम तीनों सबों के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर के लिए हम खुशहाली चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी के लिए भी हम देखेंगे कि बोर्ड तश्कील देंगे या उसके लिए हम एक तरीके से जो भी उसमें लागू हो जाएगा कानून वो कर लेंगे। शुक्र है ऊपर वाले का, जितने भी मुद्दे थे वो तफसील से हमने उनके सामने रखे और जो हमारे यहाँ पे अभी टूरिज्म सेक्टर है, जैसे होटेलियरन है, ट्रेड वाले हैं, उनको भी बड़ा लॉस हो गया, एग्रीकल्चर में बड़ा लॉस हो गया, तो उसके लिए भी हमने पीएम साहब के साथ बात की। तो वो भी हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते उन लोगों को भी लेके आ जाएं ताकि वो भी अमित शाह साहब से, होम मिनिस्टर से बातचीत करें। कश्मीर में अमन, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट का जो दौर शुरू होने वाला है वो तो यूथ से ही होगा। तो हमारा आज का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो उसी को लेकर है। बीएसएफ ने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत बडगाम के गुरसुटू गांव के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में कंप्यूटर्स और दीगर फर्नीचर फराहम किया। बीएसएफ 49 बटालियन के कमांडेंट एसपी सिंह मेहमान खुसूसी रहे। मकामी अफराद ने यह सहूलत फराहम करने पर बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। हर एक फील्ड में सर कंप्यूटर सर यूज़ होता है। हमारे सब छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव के सर, इनको भी इनका फ्यूचर भी सर अच्छा रहेगा सर, संवर जाएगा इनका फ्यूचर भी सर। और स्कूल का भी सर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा सर, हमारे गांव के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे स्कूल में पहले ये कंप्यूटर लैब नहीं था, तो हमें बहुत खुशी है कि आपकी सारी टीम ने कि हमें ये कंप्यूटर लैब दिया। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इस चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किया है और इससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये स्कूल इन चीज़ों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके इस गांव के या और आसपास के गांव के बच्चों को और युवाओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देकर उनका स्किल को बढ़ाएंगे। सीआरपीएफ 162 बटालियन ने महकमे सेहत के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में खून के अतिये के कैंप का एहतमाम किया। 40 से जायद सीआरपीएफ जवानों ने खून का अतिया पेश किया। कमांडेंट अफसर 162 बटालियन राजेंद्र सिंह, चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर अब्दुल गनी, डॉक्टर इकबाल के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। अतिया देने वाले जवानों की हौसला अफजाई की गई। अवाम और सीआरपीएफ के दरमियान बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए इसका इनेकाद हुआ। सीआरपीएफ जो है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में जो है डिप्लॉयड है, दूसरी तरफ जो है लोगों को ब्लड डोनेशन देके ये दिखाना का प्रयास है कि हम जो है मानव अधिकारों को भी उतना ही मानते हैं जितना जो है और उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारे जो नीडी पीपल है,
जिनकी जानें इससे बच सकती हैं, तो इससे अलावा और क्या अनमोल काज हो सकता है। तो हमने इनके साथ कोऑपरेट किया, हमने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे दिया, तो इनके 20 to 30 पॉइंट्स ये हमें डोनेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की तश्कील के बाद अब एक नई सियासी पार्टी हमारी पार्टी के नाम से कायम हो सकती है। यूटी के यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, मुफक्किरीन, तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान ये पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। पार्टी तश्कील देने पर गौर करने वाले नौजवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि पार्टी की तश्कील के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में है। इनका कहना है कि पिछली हुकूमतें जम्मू कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम रही हैं, लिहाजा सियासी निज़ाम को नई समत देने के लिए नई पार्टी लॉन्च करने का फैसला किया गया है। कर रहे हैं कि कमिंग डेज में हम, कमिंग मंथ्स में हम एक इस तरह का अपना सेटअप रखेंगे जिसमें हमारे लोगों की अगर प्रॉब्लम है तो हम उनको एक बेटर रोड मैप देंगे। हम उनको वो एक्सप्लॉइटेशन, वो हिंदू मुस्लिम राजनीति, वो जो है कास्टिज़म की जो राजनीति है उससे हम बाहर निकालेंगे और हमारा एक ही इशू होगा, एक ही मकसद होगा हमारा कि रियासत जो हमारी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, अब यूटी है, उसमें किस तरह के से डेवलपमेंट होगी, लोगों को अच्छा रोज़गार किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके उनके भी अच्छे दिन आएंगे। भी जो डेवलपमेंटल इशूज़ हैं उन पर बात नहीं हो रही है, काफ़ी पॉलिटिक्स को बिल्कुल रिलीजन पे किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं हो रही है। तो इन सब इश्यूज़ को लेकर, इन सब इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जितना भी डेवलपमेंट पीछे हुआ है, जितना भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक आइडिया है अब जो हमने अपना एक आइडिया शेयर किया हुआ है यूथ में, और हम हमारे यूथ से यही। बीजेपी की तरफ से कुंड काजीगुंड के वारीपुरा इलाके में एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। पार्टी के 9 मुंतखब जिला सदर आबिद हुसैन खान के अलावा दीगर लीडरान और वर्करों ने हिस्सा लिया। खान ने कहा कि बीजेपी लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा है। गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। श्री कौल साहब ने नो सन्स का प्रोग्राम कल परसों ऑर्गेनाइज किया। 2-3 दिन में हम कम बैक करेंगे। हर ब्लॉक में उसमें कुंड भी है, कुंड में आएंगे जितने भी स्कीम्स हैं मोदी जी के और जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उन पे बात करेंगे। जहाँ पे भी किसी ऑफिसर ने, किसी एम्प्लॉय ने यहाँ के गरीब गुजराम को लूटा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डायरी पहुंचेगी, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने महकमे फिशरीज की जानिब से तामीर किए गए एक सेल सेंटर इमारत का इफ्तिताह किया। महकमे ने लोगों के लिए दिन भर ट्राउट मछलियां दस्तियाब रखी थी। महकमे के अफसरान का कहना था कि आज दिन भर 2 क्विंटल से ज्यादा मछलियां फरोख्त हुई। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा रियाज अहमद मीर और लोगों की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एफर्ट था कि सेल सेंटर को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करें ताकि हमारे फार्मर्स को भी एक बेहतरीन स्टोरेज फैसिलिटी मिले और एक हाइजीनिक तरीके से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फ़िश को ख़रीद सकें। तो एक हाइजीनिक कंडीशंस आज से अवेलेबल रहेंगी और जो फिक्स्ड प्राइसेस है गवर्नमेंट की उसी प्राइसेस पर जो फ़िश है हमारे कस्टमर्स के लिए। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने किसी भी आफत के मौके पर इंसानी जानों और मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नक़ाइस से पाक डिजास्टर मैनेजमेंट तैयारी और फौरी तौर पर मसले के हल के इक़दाम करने पर जोर दिया। शेखुल आलम हॉल बडगाम में डिजास्टर मैनेजमेंट के मौजू पर मुनक़िद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डीसी ने इस हवाले से बाकायदा ट्रेनिंग और शऊर बेदारी की ज़रूरत को उजागर किया। गांदरबल के सोनामर्ग में फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर्स और दीगर सामान मुहैया कराया है। स्कूल में तलबा को डिजिटल एजुकेशन की फराहमी के लिए कंप्यूटर्स और लैब फर्नीचर फराहम किया गया है। इस ज़िम्न में मुनक़िदा एक तकरीब में चीफ एजुकेशन अफसर, स्कूल टीचर्स, BDO चेयरपर्सन, सरपंच और पंचों ने शिरकत की। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से आज भी फोन इन शिकायती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर की सरबराही में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिकायत को फ़ोन पर सुना गया। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से हर जुमेरात को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक फ़ोन पर शिकायत को सुना जाता है। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने एक तकरीब के दौरान आंगनवाड़ी मराकज़ को साइन बोर्ड फराहम किए। इस मौके पर ICDS अफसरान, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद और ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम की बदौलत हर एक आंगनवाड़ी मरकज़ में नौज़ायद बच्चों की नशोनुमा को दर्ज किया जाएगा। करगिल में ड्राइंग और डिस्टर्बिंग अफसरों के लिए 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। माहिरीन ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में शुरका को जानकारी दी। मुख्तलिफ महकमों के ज़िला अफसरान इसमें शिरकत कर रहे हैं।
कल्चरल फोरम कश्मीर से वाबस्ता फनकारों ने संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली के ताउन से एक तमद्दुनी व अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किया। फनकारों ने कश्मीरी शोरा की चुनिंदा नज़मों को ड्रामाई रूप देकर स्टेज पर पेश किया। प्रोग्राम में तजुर्बाती तौर पर ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रहमान राही और फाजिल कश्मीरी की नज़मों को मुंतखब किया गया था। मुंतज़मीन ने कहा कि ये प्रोग्राम मास कम्युनिकेशन के तलबा और अदब से जुड़े तलबा के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करने की गर्ज से मुनक्किद किया गया। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से अनंतनाग के कुकरनाग फॉरेस्ट रेंज में शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ। मुहिम का आगाज डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग शम्मा रूही ने एसडीएम कुकरनाग उवैस अहमद के हमरा किया। कई मकामात पर पौधे लगाए गए। शम्मा रूही ने कहा कि इस मुहिम का मकसद न सिर्फ जंगलाती रकबे में इजाफा करना है बल्कि लोगों में इस हवाले से ज्यादा शऊर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ये मुहिम जारी रहेगी। पुंछ के मंडी तहसील में लोरा गांव में शॉर्ट सर्किट से अली मोहम्मद तांतरे का मकान जलकर खाकिस्तर हो गया है। इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौके पर बारिश होने से आग पर काबू पाने में मदद मिल गई। राजौरी में इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट मोहित कुमार शर्मा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अपनी स्कूटी में फिंगरप्रिंट सेंसर लगाए हैं। कुंजी के बगैर गाड़ी को ऑन और ऑफ किया जा सकता है। मोहित कुमार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। मोहित कुमार का कहना है कि एक मरतबा वो अपनी गाड़ी की कुंजी कहीं भूल गए थे और उस वक्त उन्हें बहुत परेशानी हुई थी। इस वाक़े ने मोहित को कुछ नया करने की तरगीब दी और फिर उन्हें गाड़ी में फिंगरप्रिंट सेंसर लगाने का ख्याल आया। मोहित ने इस हवाले से इंटरनेट पर मुताला किया और फिर कामयाबी के साथ अपनी गाड़ी में फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया। अब मोहित अपनी उंगलियों की मदद से अपनी गाड़ी स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट मैंने लगाया, इससे बिना चाबी के हम स्कूटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं बिना चाबी के। फिंगरप्रिंट जो मैंने अपनी गाड़ी में लगाया है इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेनिफिट इसका ये है, जब आप पर्सनल लेवल पे इसको यूज़ करेंगे छोटे मोटे काम के लिए आगे पीछे जाने के लिए, तब आपको चाबी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इन शॉर्ट अगर मैं कम बात में बताऊं तो चाबी के जो स्कूटी में चाबी लगती है उस चाबी के एडिशनल ऑप्शन में ये फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिक्कत आई थी 1-2 बार से भी ज़्यादा, काफ़ी बार मैं अपनी चाबी खो जाता था जब मैं पर्सनल ये स्कूटी में अपनी यूज़ करता था स्पेशल यूनिवर्सिटी जाने के लिए आने के लिए। तो जब मैं इसको पर्सनल लेवल में यूज़ करता था तो काफ़ी बार मेरी कीज़ मिस हो जाती थी, आगे पीछे रह जाती थी। तो उस समय मेरे को भी आइडिया आया कि अगर मेरी ही स्कूटी है मैं अपने पर्सनल लेवल के लिए कर रहा हूँ तो क्यों ना एक एडिशनल ऑप्शन हो जो पर्सनल मेरे फिंगर्स का ही हो, ताकि स्कूटी को मैं पर्सनल लेवल के लिए यूज़ कर सकूँ। ये बचपन से कुछ ऐसी अनोखी अनोखी बातें करता था तो जो अभी इसकी ये काम दिखाई देने लगी है। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि ये छोटा बच्चा मेरा इसको ये छोटी छोटी कारनामे करता जा रहा है। जिला पुलवामा के हरद हांजन के 2 देहात महकमे माल की अदम तवज्जुही के शिकार हो गए हैं। हांजन पाइन और हांजन बाला को रेवेन्यू रिकॉर्ड में हरद हांजन दिखाया गया है। दोनों देहात तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ हैं। दोनों गांवों का एक ही नाम होने से इन्हें काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम न होने से यहाँ पर तरक्याती काम भी काफ़ी मुतासिर हो गए हैं। नौजवानों को भी दिक्कतों का सामना है। गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये 2 अलग अलग गांव हैं, हांजन बाला और हांजन पाइन, मगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से ये एक ही गांव रखा गया है, जिससे इस गांव को काफी मुश्किलात होता है। कोई भी डेवलपमेंट हो या कोई भी जॉब हो उसमें या किसी को कोई मतलब कोई सर्टिफिकेट निकालनी है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चों में प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, हर चीज में प्रॉब्लम आती है। सेटलमेंट अलग अलग दोनों पचन तथ सेटलमेंट गसान दशकत वजह